नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार कापसे और आप बंसल न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े हैं। जाहिर है कि आईपीएल का आगाज़ जो है वो हो रहा है। पहला मैच सीएसके और आरसीबी के दरमियान ये खेला जाएगा और इसी के साथ जो एक बड़ी खबर इस सीज़न को लेकर आई है वो ये कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो अब सीएसके के कप्तान नहीं है। धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ को चेन्नई सुपर किंग्स की जिम्मेदारी दी गई है। जाहिर है एक बड़ा बदलाव है और जैसा कि धोनी ने इशारा भी किया था कि एक नई भूमिका में वो सामने आ सकते हैं, तो ये नई भूमिका जो है धोनी की, ये अब एक टीम का अंदरूनी मेंटर के तौर पे हो गई है। वो टीम के साथ बतौर विकेट कीपर तो जुड़े रहेंगे ही, लेकिन उनका अनुभव जो है बतौर मेंटोर भी आएगा। और ऋतुराज गायकवाड़ क्यों कप्तान बनाए गए हैं सीएसके, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मेरे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं हमारे बंसल डिजिटल प्लेटफॉर्म के, सभी के पास जाएंगे और बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, बात करते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ क्यों, क्या जिम्मेदारी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी ऋतुराज को दी गई है। ये जो फॉर्मूला है कप्तान बदलने का, इससे पहले कम हुआ है सीएसके में, लेकिन हुआ है। हमने रविंद्र जडेजा को देखा है इसके पहले, धोनी की मेंटरशिप में उनको कप्तान बनाया गया था। उसी तरह का कुछ फार्मूला अब ऋतुराज के साथ हम देख रहे हैं। तो क्या आप देखते हैं ऋतुराज के अंदर? सीएसके बहुत दिनों से एक अच्छे कप्तान की तलाश में था। धोनी मेंटर के रूप में है, आपने बताया है, और धोनी चाहते हैं कि उनकी देख रेख में कोई टीम का नया लीडर तैयार हो जाए। इसके पहले उन्होंने प्रयोग किया था, रविंद्र जडेजा को लेके आए थे, लेकिन रविंद्र जडेजा सक्सेस नहीं हो पाए, तो फिर वापस धोनी ने टीम की कमान संभाली। और इस सीज़न में जो है वो धोनी ने आज जो है सभी को कप्तानी छोड़कर सभी को चौंका दिया है एक तरह से, और ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी सौंप दी है। ऋतुराज को कप्तानी देने की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि मुझे लगता है सीएसके में और भी दावेदार थे, वापस जडेजा के पास जा सकते थे। ऋतुराज क्या उनके एक विश्वास पात्र खिलाड़ी हैं, उनको विश्वास है ऋतुराज पर कि वो अच्छा करेंगे। इसके अलावा ऋतुराज का जो रिकॉर्ड देखा जाए तो वो एशियाड में जो टीम इंडिया जीती है वहाँ से गोल्ड जीत के आए हैं, एशियाई चैंपियन टीम है। इसके अलावा ऋतुराज जो है रणजी टीम मुंबई के कप्तान भी रहे हैं। उनका एक लंबा सफ़र रहा है और उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे भी रहा है और रणजी फर्स्ट क्लास मैचेस में भी रहा है। तो इसलिए फर्स्ट क्लास में तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, बतौर कप्तान भी वो अच्छा कर रहे हैं। और मुझे लगता है थोड़ा सा उम्र है उनके पास, उम्र के साथ साथ अनुभव है, एक्सपीरियंस है और स्किल्स तो है ही उनके पास। तो इस लिहाज से सीएसके ने एक बड़ा दाव खेला है ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर। बात करेंगे अब हम कल के मैच की, और सबसे पहले धोनी की बात करते हैं कि जो मैच है उसको लेकर जो धोनी है, पहला मेरे ख्याल से ये आखिरी उनका आईपीएल हो सकता है। अब बतौर खिलाड़ी वो रहेंगे, बतौर विकेट कीपर टीम से जुड़े रहेंगे। तो जो पहला मैच होगा, मान के चलिए कि किस तरह का आगाज़ जो है वो धोनी करना चाहेंगे? बस देखिए, पहला मैच कल जो है आरसीबी और चेन्नई के बीच, वो एक तो सीएसके के होम ग्राउंड पे ही है, चेन्नई में है। तो आरसीबी के ऊपर एक दबाव ये भी है कि चेन्नई का होम ग्राउंड है, तो इसका सीएसके को ज़्यादा वो मिलेगा। साथ में आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े में भी आरसीबी से बेहतर ही है सीएसके ने 31 मैच खेले हैं आरसीबी के खिलाफ, जिसमें से उसने 20 मैच जीते हैं। आरसीबी के पास सिर्फ 10 ही मैच वहाँ पर रहे हैं। तो एक तरह से दूसरा मतलब आंकड़ों में भी सीएसके भारी पड़ती नज़र आ रही है। दूसरी बात, पिछली बार का जो चैंपियन रही है सीएसके, तो सीएसके अपने जीत के कॉन्फिडेंस के साथ आगे आई है और अपना मैच की शुरुआत जो है, मतलब सीज़न की शुरुआत वो जीत के साथ करना चाहेगी। दूसरी बात, ये आरसीबी भी अपना मैच चाहेगी कि जीत के साथ करे आगाज, क्योंकि उसके पास हमेशा जैसे टूर्नामेंट शुरू होता है आईपीएल जब भी, तो मान के चलिए कि सीएसके हॉट फेवरेट होती है ज़्यादातर लोगों की। आपको क्या लगता है इस बार हॉट फेवरेट है सीएसके, सबसे बड़ी दावेदार है आईपीएल की? सीएसके हमेशा ही दावेदार रहती है। मतलब कहा जाता है कि सीएसके के मतलब सीजन शुरू होने से पहले सीएसके के साथ ये है कि उसको हमेशा ये कहा जाता है कि सीएसके तो पहुंच गई है, उसके बाद अब कौन खेलेगा।
सीएसके फाइनलिस्ट है, उसके बाद साथ में अब कौन आएगा, सिर्फ 9 टीमें के लिए मुकाबला चल रहा है ऐसा कहा जाता है। तो सीएसके तो दावेदार मानी जाती है। जो प्लेऑफ में रिकॉर्ड है सीएसके का हमेशा का देखा जाता है, सबसे ज़्यादा बार प्लेऑफ्स में आई है और निश्चित तौर पर बेहतर खिलाड़ी तो उसके पास है ही हैं। थोड़ा सा एक धोनी की जो मेंटरशिप है लंबे समय से उनके साथ जुड़े हुए, उसका भी फ़ायदा मिलता है। चलेंगे अगले हमारे सहयोगी के पास और बात करेंगे कल के मैच से आरसीबी को लेकर। आरसीबी अब ये जो है कल पहला मैच आरसीबी अपना खेलेगी। आज तक जो है कभी आईपीएल जीती नहीं है आरसीबी और हमेशा ये प्रेशर रहा है आरसीबी के ऊपर कि वो इतने स्किलफुल्स उसके पास खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका नहीं रहा है। टूर्नामेंट तो कभी जीत नहीं पाई है। अभी WPL जीता है स्मृति मंधाना ने, आरसीबी की विमेन टीम ने। तो अब ये प्रेशर आपको लगता है कि बीते 15-16 सालों के मुकाबले इस बार ये प्रेशर टूर्नामेंट ट्रॉफी जीतने का सबसे बड़े लेवल पे है? जी हाँ, बेशक बड़े लेवल पर होगा और हर साल होता है। जब से आरसीबी टीम से विराट कोहली जुड़े हैं और जब से आरसीबी टीम आईपीएल खेल रही है, तब से ही ये प्रेशर हर साल बढ़ता जाता है। कई बार फाइनल सेमीफाइनल में भी पहुंची आरसीबी, लेकिन उसके बावजूद वो ट्रॉफी से 1 कदम 2 कदम दूर रहती है। लेकिन इस बार जो है WPL का फाइनल में बहुत अच्छे से, बहुत बुरी तरीके से जो है हराया है अपोजिशन की जो टीम को, तो दिल्ली कैपिटल्स को। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि जितनी आसानी से महिलाओं ने ये खिताब जीता, उतनी ही आसानी से इस बार क्या विराट कोहली इस बार ट्रॉफी उठाने का जो उनका सपना है पिछले 15-16 सालों का, वो क्या इस बार पूरा हो सकता है, ऐसा लग रहा है। और अगर हम टीम की बात करें, आरसीबी की बात करें, तो हर बार मजबूत होती है, कागज़ों पर मजबूत दिखती है, अच्छा खेलती भी है, लगातार 5-6 मुकाबले शुरुआती जीतती है आरसीबी। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है कि शायद किस्मत भी साथ नहीं देती। और बैटर तो बहुत अच्छे हैं आरसीबी के, आप बात करें फॉफ डू प्लेसी की बात करें, विराट कोहली की बात करें, ग्लेन मैक्सवेल उसके बाद आ जाते हैं, तो वो काफ़ी गहराई है उनकी बल्लेबाजी में। लेकिन बॉलिंग जो है वो उनकी हमेशा से समस्या रही है पिछले 16 सालों से। तो इस बार अगर बॉलिंग ने आरसीबी का साथ दिया तो मैं ये मानता हूं कि सेमीफाइनल तक आरसीबी ज़रूर पहुंचेगी और उसके बाद अगर किस्मत ने साथ दिया तो इस बार की चैंपियंस मुझे लग रहा है आरसीबी हो सकती है। विराट कोहली की बात करते हैं। विराट कोहली जो है इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। तीनों फॉर्मेट मिलाकर हम बात कर लें, लेकिन तब भी T20 एक ऐसा फॉर्मेट है, गाहे बगाहे जो है सवालात विराट कोहली को लेकर उठ ही जाते हैं कि क्या वो फिट है T20 के लिए। जिस तरह की ये रफ्तार भरी लीग है, वहाँ पर क्या वो जायज़ खिलाड़ी है इस लीग को खेलने के लिए। इस तरह का इस आईपीएल में उनके ऊपर दबाव रहेगा, क्योंकि जून में वर्ल्ड कप भी शुरू होना है और उनकी पोजीशन को लेकर, जैसे कि अभी रोहित शर्मा का भी हमने मीडिया में एक तरह का बयान देखा है कि बताया गया कि वो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर विराट कोहली T20 में हो। जाहिर तौर पर कप्तान का तो ये सोचना है और बाकी लोगों का कि वो एक बेहतर खिलाड़ी है T20 के, लेकिन इस तरह के सवालात क्यों उठते हैं विराट कोहली को लेकर T20 फॉर्मेट? T20 फॉर्मेट को लेकर इस तरह के सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि अगर अभी हम प्लेइंग 11 की बात करें T20 फॉर्मेट के लिए, तो यशस्वी जायसवाल की हम बात करें, ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें और हम शुभमन गिल की बात करें, ये तीनों ओपनिंग कर सकते हैं। ये तीनों ही बल्लेबाज और नंबर 3 पर भी खेल सकते हैं। रोहित शर्मा का जो स्थान है वो बिल्कुल नहीं बदलने वाला। तो ये जो युवाओं की टीम आ रही है, उस वजह से विराट कोहली की जो पोजीशन है उसको लेकर थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं T20 फॉर्मेट और विराट कोहली की, तो हमें 2 से 3 ऐसी पारियां, 2 से 3 ऐसी यादगार इनिंग्स याद आती हैं जो कि T20 फॉर्मेट की एक इतिहास विराट कोहली ने रच दिया था। जो कि हम बात करें पिछले T20 वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई पारी थी, तो ये जो है वो विराट कोहली को अभी भी फैंस को याद है, अभी भी सिलेक्टर्स को याद है और पूरी देश की जनता को याद है। ये भी याद रखने वाली बात है कि विराट कोहली हाईएस्ट रन गेटर है आईपीएल के, एक सीजन में भी, ओवरऑल भी और शतकों के मामले में भी। एग्जैक्टली बिल्कुल हाईएस्ट रन गेटर हैं। और इसके अलावा जब विराट कोहली की फॉर्म एक बार लगती है तो ये उनके साथ बहुत अच्छी बात है कि वो फॉर्म बहुत लंबी चलती है। अभी उनका बुरा दौर आया, बात करें हम 2020 के बाद जो 21, 22, 23, ये 3 साल उनका बुरा दौर निकला। लेकिन पिछले 1 साल से जिस तरह का क्रिकेट विराट कोहली खेल रहे हैं, उससे तो मुझे यही लगता है कि वो आरसीबी और टीम इंडिया के लिए जो आने वाला वर्ल्ड कप है उसके लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे।
और हालांकि अभी वो काफ़ी वक्त तक जो है क्रिकेट से दूर रहे, उनकी अभी बेटे का जन्म हुआ, तो जिस वजह से उन्होंने पूरी एक सीरीज़ मिस की है इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट सीरीज़ हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल से जब विराट कोहली वापसी करेंगे तो वो T20 वर्ल्ड कप, जिस कैलिबर के खिलाड़ी है, जिस लेवल के खिलाड़ी हैं, जितना स्किल्स विराट कोहली के पास हैं, 3-4 महीना क्रिकेट से दूर रहने से मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। वो कुछ एक घंटे नेट्स पे बिताने के साथ ही वो अपने लय प्राप्त कर लेंगे। इस सवाल पे भी हमने बात कर ली कि विराट कोहली मुफीद है या नहीं, फिट है या नहीं T20 को लेकर। कल के मैच को लेकर आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा कल भारी आपको लग रहा है? देखिए, जो सीएसके के पास नया कप्तान है और जबकि आरसीबी के पास पुराना कप्तान है और एक्सपीरियंस भी है उसके पास, तो मुझे जो लगता है कि आरसीबी का पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले कुछ मैचेस ऐसे हुए हैं जो सीएसके ने जीते हैं। 30 मैचेस हुए हैं जिसमें से सिर्फ 10 बार आरसीबी जीत पाई है। आप सोचिए कि इतना बड़ा अंतर जो है वो सीएसके के पास है। लेकिन कप्तान का जाहिर तौर पे ये बात है, जाहिर बात है कि कप्तान का बहुत बड़ा रोल होता ही है। अब देखना होगा कि ऋतुराज गायकवाड़ कैसी कप्तानी करते हैं, क्या वो टीम को जिता पाते हैं, नहीं धोनी वाला जो गुड लक है वो कंटिन्यू रख पाते हैं या नहीं। और होम ग्राउंड का तो फायदा, होम ग्राउंड का फ़ायदा होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका फ़ायदा हो सकता है अगर आरसीबी के जो समस्या है, जो बॉलिंग की समस्या है, वो अगर कंटिन्यू रहती है और उनके बैटर्स जो हैं वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है कि सीएसके जीत जाए। बाकी आंकड़ों में तो सीएसके हमेशा से ऊपर रहा ही है। एक चैलेंज यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ के सामने रहेगा कि धोनी का जो कद है वो इतना बड़ा है कि वो कप्तान रहे ना रहे, ग्राउंड पर उनका जो ऑरा है वो हमेशा महसूस किया जा सकता है। जिस तरह से दर्शक उनका नाम चिल्लाते हैं, चीखते हैं, चैंट करते हैं, तो उससे जो है कहीं ना कहीं जो और खिलाड़ी हैं उनके ऊपर दबाव आता है, चाहे वो उनके ही टीम के क्यों ना हो। ये दबाव हमने देखा है कि रविंद्र जडेजा ने बखूबी महसूस किया है। पिछले सीज़न को तो एक नामुमकिन मैच में जडेजा ने मैच जिताया था, लेकिन ये अब दुर्भाग्यपूर्ण कह लीजिए कि सोशल मीडिया पे जय जयकार धोनी की हो जाती है। लेकिन हाँ, ये दबाव ऋतुराज गायकवाड़ पे भी रहेगा कि जब इतने महान कद का, इतने बड़े कद का खिलाड़ी जब टीम में होता है और उसकी लिगेसी वो खुद आपको सौंपता है, तो आप उसे कैसे आगे बढ़ाते हैं, कैसे आगे संभालते हैं। ये आजकल के बच्चे हैं, नए पीढ़ी के युवा हैं, तो मैं समझता हूं कि इस दबाव को ये लोग झेल जाएंगे और सीएसके की जो लिगेसी है वो सही हाथों में है। ऋतुराज गायकवाड़ इस टीम को अगर उन्हें कुछ सीज़न का मौका दिया जाना चाहिए, एक सीज़न से उनकी परफॉर्मेंस को नहीं आंकना चाहिए, तो सीएसके के लिए एक बेहतर कप्तान हो सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर आज के लिए इतना ही। ये जो डिस्कशन है हमारा इस पूरे आईपीएल के दौरान चलता रहेगा। आप जो है बंसल न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बने रहिए और कमेंट्स में अपनी राय और अपने सवालात भी हमारे साथ लगातार करते रहिए। नमस्कार। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज़ को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।